मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य अनिल वत्स अभी मुंबई में हूँ, एक सेमिनार में आया हुआ हूँ और मेरे से कुछ मित्रों ने प्रश्न पूछे हैं। विशेष रूप से एक योगीराज से मिले हम और उन्होंने हमसे कहा, गुरुजी क्या जन्मपत्री के माध्यम से ये पता चल सकता है कि जो हमने संन्यास लिया है यह हमें फलित होगा या नहीं। कुंडली का कौन सा भाव ये बताता है कि हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो रहे हैं या नहीं। आखिर ये जो बहुमूल्य मनुष्य योनि मिली है इसी में तो हम जान सकते हैं। अब पशु योनि हो, पक्षी की योनि हो, जड़ हो, पेड़ पौधे हो, पत्थर हो, वो कैसे विचार करेंगे। मनुष्य योनि के पास ही ये प्रतिभा है कि ये दुर्लभ शरीर जो मिला है, आखिर हम कौन हैं, हमारी यात्रा क्या है, कैसे सांसारिक बंधनों से हम मुक्त हों, कैसे उस प्रभु की प्राप्ति हो जो जीवन का परम लक्ष्य है। क्या जन्मपत्री से देखा जा सकता है? प्रश्न बहुत बहुमूल्य है। और अगर हम जन्मपत्री के 12 भावों को भी देखें तो ये एक यात्रा है। यात्राएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती बाहर की यात्रा और एक होती भीतर की यात्रा। बाहर की यात्रा में हम घर से बाहर निकलते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए। कुछ लोग दुकान पे जाते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं। 30 दिनों के बाद तनख्वाह मिलती है तो घर का पोषण होता है। अब क्या चाहिए? खाना है, पीना है, वस्त्र है। कुछ लोग व्यवसाय करते हैं। उद्देश्य एक ही है कि मैं अपनी गृहस्थी अच्छे से चलाऊं। कई जन्म गुजर जाते हैं लेकिन अपने को जानने का तो अवसर प्राप्ति ही नहीं होता। यह प्रश्न भी कब उत्पन्न होता है? रोज की जिंदगी से रोज मेहनत करना और रोज धन उपार्जन करना, देनदारियां बहुत हैं। कर्जे कैसे चुकाएं, मकान खरीदना है उसके पैसे नहीं हैं, बच्चों को पढ़ाना है उसकी फीस का इंतजाम नहीं है, बीमार हो जाएं तो पैसे नहीं है, भगवान ना करे किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़े और वहां तो खर्चे ही 2-4 लाख से शुरू हो जाते हैं। कहां से लाए पैसे? पिता ने बच्ची का विवाह करना हो तो धन चाहिए। धन की बड़ी आवश्यकता है। ये सारी चीजें कब याद दिलाती हैं मोक्ष की, कब याद दिलाती हैं मुक्ति की? आदि शंकराचार्य बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को उपलब्ध हो जाना कितना दुखदायक है। जन्म लेना क्या आसान है? 9 महीने मां के गर्भ में रहना, और मां का गर्भ भी कम मिलता है। जन्मपत्री में चंद्रमा नीच का हो, सूर्य नीच का हो, उनके ऊपर पाप प्रभाव पड़े हुए हों तो आपको क्या लगता है जन्म जल्दी मिल जाता है? ऐसी मां भी शिशु को स्वीकार नहीं करती। आपने देखा होगा कई माताएं अबॉर्शन करा लेती, कईयों के बच्चे ही गिर जाते हैं। क्यों हो तुमने पाप? माता पिता को तंग किया हो, उनका अपमान किया हो, उनको रुलाया हो,
उनको तड़पाया हो, बीमार हो तो दवाई न दी हो, चल ना सकते हो तो सहारा न दिया हो। तरीके तो बहुत है ना उनको मर्मांत पीड़ा देने की। पीड़ा बड़ी दुखदाई होती है। गणेश जी ने पूछा वेद व्यास जी से, आपने 18 पुराण मुझसे लिखवा दिए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैसेज है आपका? शॉर्ट में बता दीजिए। आपने इतने पुराण लिखा दिए, अब मेरी समझ में ही नहीं आता मैं ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं। समय ही कहां है किसी को पढ़ने का। कैसा हो सकता है आप मुझे शॉर्ट में बता दें कि इन 18 पुराणों को लिखाने में कहीं आप भागवत पुराण लिखा रहे हैं, कहीं शिव पुराण लिखा रहे हैं, कहीं गणेश पुराण लिखा रहे हैं। आखिर वो संदेश क्या है? तो वेदव्यास कहते हैं, बहुत प्रीतिकर बात कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। इन 18 पुराणों में तो व्यास के 2 ही वचन है, सिर्फ 2 वचन। 2 वचन कौन से? वो कहते परोपकार आए पुण्य आए। परोपकार करने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। और बोले दूसरा वचन, वो कहते हैं और पाप आए पर पीड़िनम। दूसरे को दुख देना, दूसरे को पीड़ा करना, दूसरे की बेइज्जती करना, दूसरे की चुगली करना, दूसरे की निंदा करना, ये बहुत बड़ा पाप है। बस परोपकार और पाप, ये 2 ही बातें मुझे बतानी थी। तो बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं अभी भी जो जन्म लेना चाहती हैं, उनको शरीर नहीं मिलता। सूर्य चंद्रमा पर पाप प्रभाव हो, सूर्य चंद्रमा नीच के हो, सूर्य चंद्रमा 6, 8वें 12वें भाव में हो, चंद्रमा सूर्य के साथ हो तो अस्त हो जाता हो, अमावस्या का योग बन जाता हो, तो समझ लीजिएगा पाप प्रभाव। और यदि तुम्हारी पत्री में भी ये योग हो तो अब वर्तमान को संभाल लो। तुम्हें माता पिता कठोर मिल सकते हैं, तुम्हारे ही कर्मों के कारण इस जन्म में हो सकता है वो तुम्हें कठोरता से बात करें, तुम मत करना। तुम समझ लो ये चुकाने का वक्त आ गया। प्रेम पूर्वक उनकी बात सुनो। और जितने कठोर वचन माता पिता के तुम सुनते हो, तुम जानकर हैरान होगे तुम्हारी जन्मपत्री के पाप कम हो जाते। और जितना तुम उनका मान सम्मान करते हो, ये तो और फायदे की बात है। मैं बात कर रहा था मुक्ति की, मोक्ष की। जन्मपत्री में कैसे देखते हैं? अच्छा, ये मोक्ष क्या होता है? कहीं ऐसा तो नहीं जैसे स्वर्ग लोक होता है, नरक लोक होता है, पृथ्वी लोक होता है, तो कोई मोक्ष का भी लोक होता होगा क्या? ऐसा है? ऐसा नहीं। मोक्ष का अर्थ मुक्ति। किसको मुक्ति चाहिए और किस चीज से मुक्ति चाहिए? यह बड़ा प्रीतिकर प्रश्न है। बुद्ध से अगर पूछो कि अगर हम आपकी बात मान लें, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करें, तो बताएं ना प्रभु, निर्वाण में हमें क्या मिलेगा? क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा करो तो वो कहते हैं आपको गोलोक मिल जाएगा, मेरा धाम मिलेगा। ब्रह्मा जी की आराधना करो, ब्रह्म का चिंतन करो तो वो कहते हैं ब्रह्मलोक। इंद्र भगवान की पूजा करो, वो कहते हैं स्वर्ग, इंद्रलोक। बुद्ध से पूछा, वो कहते थे बस निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। पूछा ये निर्वाण क्या होता है, वहां कौन लोग मिलेंगे? बुद्ध कहते वहां कुछ नहीं मिलेगा। बोले अच्छा, बिल्कुल अकेले रहना होगा? बोले नहीं, निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना।
अब दीपक जलता है तो प्रकाश होता है, दीपक जलता है तो संसार दिखता है, सूर्योदय होता है तो सब आंखों से सुंदर चीजें दिखती हैं, अंधेरा हो जाए तो सब छिप जाता है। वो कहते जैसे दीपक का बुझ जाना। वो कहते वहां कुछ नहीं मिलेगा। बड़ी निराशा हुई, ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। बोले ना। वो और गहरी बात करते हैं, बोले तुम्हारी इच्छाएं ही तो बाधक हैं। तुम और तुम्हारी इच्छाएं, तुम और तुम्हारी डिजायर्स, तुम और तुम्हारी वासनाएं। तो जन्म पत्री का जो लगन है वो तुम हो, और वो जो चतुर्थ भाव है वो तुम्हारी इच्छाएं। कहते हैं ना चतुर्थ भाव को क्या कहते हैं? काल पुरुष का चौथा भाव क्या है? काल पुरुष का मन है। और मन के लिए क्या कहते हैं? चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा मन का कारक है, और मन तो डिजायर करता है, मेरी इच्छा कर रही मैं घूमने चला जाऊं, विदेश चला जाऊं, मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छी नौकरी हो, मिनिस्टर बन जाऊं, कुछ दिखाऊं, मेरी शक्तियां क्या हैं। चौथा भाव कल्पनाएं, चौथा भाव इच्छाएं। तो अगर तुम्हारी जन्म पत्री का चतुर्थ भाव और इच्छाएं अभी अतृप्त हैं, तो कहां का सन्यास, कहां की दीक्षा और कहां का मोक्ष? अगर तुमने ये इच्छा करी कि मुझे मोक्ष मिले, तो बुद्ध कहते हैं ये मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि इच्छा बाकी है। क्या फर्क पड़ता है कि तुमने कपड़ा मांगा, मकान मांगा, गाड़ी मांगी, मंत्री पद मांगा? मांगा ना, मांग जारी है ना, ये मांग ही बाधक है। तुमको अच्छा धन नहीं चाहते, अच्छा बहुत सारा पैसा नहीं चाहते, अच्छा बहुत बड़ी गाड़ी नहीं चाहते, हम छोटी सी कुटिया में ही रह लेंगे, बेहतर है। आपकी इच्छाओं की दौड़ थोड़ी कम हुई, लेकिन इच्छाएं तो अभी भी हैं। सन्यास का अर्थ यह है इंद्रियों का न्यास। आंखें तो सुंदरता देखना चाहती हैं ना। आंखों ने कब कुरूप दृश्य स्वीकार किए? और कान तो मधुर वाणी सुनना चाहती है। कान तो चाहते हैं मेरी स्तुति करें, कान तो चाहते हैं मेरी बड़ाई हो, प्रशंसा हो। कान ने कब बुराई सुनी है? कोई तुम्हारी आलोचना कर दे, देखो तुम लड़ने को तैयार हो। आंखों के सामने, तुम्हारे सामने कोई तुम्हें इशारा कर दे, कोई तुम्हें मारने का इशारा कर दे, तुम भयभीत हो जाओगे। दृश्य भीतर हलचल पैदा करते हैं। कानों से तुम सुनते हो, और मुख से तुम स्वादिष्ट भोजन ही तो चाहते हो। मुख ने कब बासी भोजन स्वीकार किया है? कड़वा भोजन। मुख श्रेष्ठ भोजन ही चाहता है। इंद्रियां हमेशा शुभ ही चाहती हैं, श्रेष्ठ चाहती हैं। और जब इंद्रियां श्रेष्ठ चाहती हैं, तो तुम वैसे कर्म करते हो। जब वैसे कर्म करते हो तो उनके कर्म फल निर्मित होते हैं, और ये कर्म फल ही तो बाधक है। अब कर्म तुमने किए, फिर उन कर्मों के फल भोगोगे, फिर ये आना जाना तो लगा ही रहेगा, फिर मुक्ति कहां से होगी? तो जन्म पत्री का 12वां भाव क्या कहता है? अगर लगन तुम हो, तो द्वितीय भाव तुम्हारा परिवार है। संन्यास और मुक्ति के लिए दूसरा भाव तुम्हारा अपना परिवार है। चतुर्थ भाव तुम्हारे इच्छाएं हैं। तो दूसरे भाव और चतुर्थ भाव की इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा। तो जिसकी जन्म पत्री का दूसरे भाव पर पाप प्रभाव होता है, दे दूसरे भाव से मिलने वाले सुखों का अभाव होता है।
और दूसरे भाव का स्वामी अस्त हो, पाप प्रभाव हो, तो ऐसे व्यक्ति परिवार से अलग हो जाता है। दूसरे भाव का कारक पर भी पाप प्रभाव हो, लगन के ऊपर भी पाप प्रभाव हो, लगन यानी तुम, अब इसके ऊपर भी पाप प्रभाव हो, और लग्नेश पर भी पाप प्रभाव हो, द्वितीय भाव पर भी पाप प्रभाव हो, और जो चतुर्थ भाव है वो भी अगर क्रूर और पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, छठे, आठवें, 12वें ग्रहों की दृष्टियां हों, तो व्यक्ति की इच्छाएं, व्यक्ति की वासनाएं, उसमें अंकुश लगता है। छठा भाव तुम्हें चैलेंज करता है। रोग है, कर्जे हैं, देनदारियां हैं, शत्रु हैं, रिपुभाव हैं, समस्याएं हैं संसार की। अगर छठा भाव बलवान है तो छठे भाव से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो तुम्हें चैलेंज करती हैं। आठवां भाव दरिद्रता है। अगर छठा रोग है, छठा कर्जा है, छठा शत्रु है, छठा भाव ऋण है, तो अष्टम भाव दरिद्रता है, दीनता है, दैन्यता है, खोज का भी भाव है। मैं अपने को जानूं, मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं पुरुष हूं? क्या मैं स्त्री हूं? मैं कौन हूं? क्या मैं नाम हूं? माता पिता ने नाम रख दिया तो तुम नाम तो नहीं हुए। नाम की यूटिलिटी है, पर तुम नाम कब हो? और अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम शरीर को धारण करते हो या शरीर तुम हो, आर यू ए बॉडी और आर यू हैविंग ए बॉडी? तो स्वभावतः हम शरीर को धारण करते हैं। शरीर तो मिला है ना हमें। अब पुरुष शरीर भी मिल सकता है, स्त्रीण शरीर भी मिल सकता है। पुरुष शरीर होने से हम पुरुष नहीं हैं, और स्त्रीण शरीर धारण करने से हम स्त्री भी नहीं हैं। ये शरीर हमें मिले। जैसे तुम मारुति गाड़ी चलाते हो तो तुम कोई मारुति थोड़ी हो गए, यू आर ए ड्राइवर ऑफ मारुति गाड़ी। अगर तुम हवाई जहाज उड़ा रहे हो तो यू आर नॉट ए एरोप्लेन, यू आर ए ड्राइवर ऑफ एरोप्लेन। तुम बैलगाड़ी चला रहे हो तो तुम को बैलगाड़ी हो, बैलगाड़ी को चलाने वाले हो। ऐसे शरीर के भीतर जो आत्मा है, न स्त्री है न पुरुष, शरीर धारण करती है। नाम भी धारण किया, माता पिता भी धारण किए, तो तुम फिर कौन हो? एक प्रश्न उठता है ना। लगता है शायद मैं मन हूं, नहीं, मन भी नहीं हो। मन तो विचार करता है, हर बार विचार करता रहता है। एक विचार आया नहीं, दूसरा विचार। और सन्यास में ये मन ही बाधक है। इसलिए अमनी दशा को कैसे उपलब्ध हो? दूसरा भाव परिवार, चौथा भाव आपका मन और आपकी इच्छाएं, 10वां भाव आपके कर्म, उससे आप कर्म करते हैं, और 11वें भाव से कर्म के फल। उन कर्मों से आपने मेहनत करी, आपको सैलरी मिल गई। 11वें भाव से आपने मेहनत की, आपको उसका फल मिला। ये सब बाधक है मुक्ति में। थोड़ी मुश्किल हो गई ना। प्रश्न तो बड़ा आसान पूछ लिया था, मुक्ति कैसे हो, सन्यास कैसे हो। भगवान कृष्ण एक और उपाय बताते हैं, बहुत प्यारा उपाय बताते हैं। वो कहते हैं अच्छा कर्म करो, लेकिन कर्म फल का त्याग कर दो। वेरी इजी वे कि कर्म करो, कर्म फल से
अपने को मुक्त कर लो, या कर्ता को हटाकर कर्म कर लो, अकर्ता भाव से कर्म कर लो। अभी तो हम ऐसा करते हैं ना, मैंने ये कर्म किया, मुझे इसका फल मिलना ही चाहिए, ये मैंने मेहनत करी, मुझे इसका फल मिले। तो मैं भी हूं, ईगो भी है, कर्ता भी है, कर्म भी है और कर्म का फल भी है। ये सब बंधन है सन्यास में। तो 12वां भाव मोक्षदायी हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर द्वितीय भाव कुटुंब का, चतुर्थ भाव आपकी इच्छाओं का, छठा भाव चैलेंजेस का, दशम भाव कर्म का, 11वां भाव कर्म से प्राप्त होने वाली इनकम का, यदि हम इन सभी भावों के कर्मों से मुक्त हो जाएं या अकर्ता भाव से इन कर्मों को करें, तो मार्ग खुलता सन्यास का। ऐसा नहीं घर छोड़ के जाने को सन्यासी कहते हैं, ऐसा नहीं है। इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए। तो गुरु नानक तो घर ही रहते थे, कबीर तो घर ही रहते थे, उनका तो परिवार भी था। अब उनसे बड़ा कहां सन्यासी ढूंढोगे। मीरा तो घर ही रहती थी, लेकिन घर में रहकर भी घर से बंधी नहीं थी। मैं, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा, ये मैं और मेरे का संबंध सन्यास नहीं लेने देता। बस प्रभु अर्पण करते चलो तो तुम पाओगे बंधन तुम्हारे कम होते गए। ये मैं और मेरे के जो बंधन है, यही तो बाधा है। अब इसका उल्टा कर लो, प्रभु तुमेव वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। प्रभु ये तुमसे ही शरीर मिला, तुम्ही ने दिया, मैं ऐसे कर्म करूं कि कर्म के बंधनों से बंधू नहीं। तो भगवान कृष्ण ने एक सूत्र दिया, वो कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सारे पाप कर्मों से, अच्छे कर्मों से भी, बुरे कर्मों से भी मुक्ति दे दूंगा। गीता में 6 मार्ग बताए, लेकिन प्रीतिकर बात क्या कहते हैं? कर्म बंधनों से मुक्ति कब होगी? जब मैं और मेरे के भाव खत्म होंगे। सब में परमात्मा को ही देखें। आपके ऑफिस में कोई वर्कर काम करते हैं, देखें ये भी परमात्मा के अंश। अपने बच्चों में ही अपनापन ना देखें। अगर देखना है तो फिर सब में देखें, या फिर बच्चों में भी ना देखें तो फिर उनमें भी ना देखें। जन्म पत्री का 12वां भाव भोग का होता है। अगर जन्म पत्री के 12वें भाग का स्वामी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां अगर शुक्र पड़ा हो तो सन्यास लेने पर भी भोग जारी रहते। शुक्र काम वासना का विस्तार करता है, चंद्रमा इच्छाओं का विस्तार करता है। अगर 12वें भाव पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो शुभ कर्मों का विस्तार है, तो भोग शुभ कर्मों से होगा। अगर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो भोग पाप कर्मों के तरीके से होगा, लेकिन होगा जरूर। तो अष्टम भाव, छठा भाव, 12वां भाव, ये बहुत कीमती भाव होते हैं। 12वां भाव संन्यास तब फलित होगा, देखिए ज्योतिष के ढंग से कुछ गूढ़ व्याख्या करने जा रहा हूं। जन्म पत्री में केंद्रम योग भी बहुत सहायक हो जाता है। कहते हैं ना, केंद्रम योग किसी की पत्री में हो तो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये तो बच्चा दुखी रहेगा, उदास रहेगा, अकेलापन सताएगा, ये तो जीवन में सफल ही ना हो पाएगा। केंद्र योग भी काफी अभाव कारक होता है, लेकिन ये सहायता भी कर देता है। जैसे चंद्रमा के दाएं और बाएं कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा से केंद्र में भी यदि ऐसा योग बन जाए, तो चंद्रमा मन का कारक है ना,
चंद्रमा ही तो इच्छाएं करता है ना। बाहर की यात्रा तो चंद्रमा कराता है, चंद्रमा भीतर की भी यात्रा कराता है। बाहर की यात्रा से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, दोस्त की प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है, संसार के ऐश्वर्यों को भोगने की इच्छाएं होती हैं। सुंदर पत्नी हो, अच्छा पुत्र हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पद प्रतिष्ठा हो, भरी यात्रा में ये मिलता है। और एक भीतर की यात्रा है कि कितने जन्मों से ये सब कुछ तो लेता ही रहा, शादी करी, पत्नी भी हुई, बच्चे भी बहुत हुए, मकान भी बहुत बनाए, पद प्रतिष्ठा की दौड़ में भी बहुत लगा रहा, मेरे को ही इनाम मिलना चाहिए, अब भारत रत्न तो मुझे ही मिले। तो हर जन्म में तुम दौड़ते रहे, पर मृत्यु सब छीन लेती है। साथ तो ये कुछ नहीं जाता, न घर, न बीवी, न बच्चे, ना तुम्हारी तिजोरी, ना तुम्हारी लड़ाइयां जिससे छीन के तुमने कुछ लूटा हो, सब यही रह जाता है। तो फिर साथ क्या जाता है? तुम्हारे कर्म जाते। पाप कर्म करोगे तो नरकों में जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। पर मुक्ति कब होगी? एक गहरा प्रश्न है। जब तुम्हारी इच्छाएं ही खत्म हो जाएंगी, न अच्छे की न बुरे की। बुरे की इच्छा करोगे तो नरक, और अच्छे की इच्छा करोगे तो स्वर्ग, वहां भोग मिल रहे हैं। दोनों से मुक्ति चाहिए। वो मन जो इच्छाएं करता उससे मुक्ति हो तो केंद्र योग, यदि चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो, केंद्र में भी ना हो, तो इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। कुछ लोग उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें सुख नहीं मिला, इसलिए डिप्रेस्ड होते हैं। ये चंद्रमा सहायक होता है। जो मन इच्छाएं करेगा, उन इच्छाओं से तो मुक्त होने लगते हो। विधियां बहुत हैं, ध्यान की विधियां हैं, अपने को जानने की विधियां हैं, लेकिन चंद्रमा मन से होने वाली अनंत इच्छाओं से भी मुक्ति दिलाता है। लेकिन तुम्हारा मन तो फिर बार बार मांग लेता है ना। ये जो मन है, ये मन ही वैरी भाव है। तो अमनी दशा को कब उपलब्ध हो? मन होगा तो इच्छाएं होंगी। डिप्रेशन में जाओगे तो कम इच्छा करोगे, कोमा में चले जाओगे तो कोई इच्छा नहीं होगी, लेकिन मन होगा अभी भी, भीतर पड़ा है मन। अमनी दशा को उपलब्ध हो। चंद्रमा से भी केंद्र में योग देखते हैं। अच्छा, गुरु से भी तो केंद्र में योग होता है। अगर गुरु के दाएं बाएं कोई प्लैनेट ना हो, केंद्र में भी ना हो, तो गुरु से क्या मिलता है? पद, प्रतिष्ठा, पुत्र, पति का सुख, संसार में मान सम्मान, ये गुरु से मिलता है। तो गुरु पे अगर केंद्र में योग बन जाए तो इन इच्छाओं से भी मुक्ति हो जाएगी। शुक्र से भी तो होता है ना केंद्र में योग। अगर शुक्र के दाएं बाएं कोई ग्रह ना हो, केंद्र में भी ना हो, तो स्त्री जन्य सुख, वासनाओं के सुख, शराब पीनी है या सुरा पीनी है, या सुंदरियों का भोग करना है, या बहुत अच्छे गहने पहनने हैं, ज्वेलरी चाहिए, मकान चाहिए, बहुत बड़ा आलीशान बंगला होना चाहिए, वाहन टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, इन विचारों से भी मुक्ति मिल जाती है अगर शुक्र से केंद्र हो। बुध से हो तो वार्ताएं, बुध से हो तो पैसे के उतार चढ़ाव, तो शेयर मार्केट से प्राप्त होने वाले धन, तो लॉटरी से मिलने वाले धन, तो वार्ता से किसी को पराजित कर देने वाली प्रबल इच्छाएं, इनसे भी मुक्ति मिलती है। मंगल से हो तो अपने बाहुबल के द्वारा जो दूसरों को जीतने का भाव पैदा होता है, प्रॉपर्टी के सुख हो मेरे पास, सबसे ज्यादा बंगले मेरे पास ही हो, इन सुखों से भी मुक्ति मिलती है। शनि दुख,
पीड़ा, नौकर चाकरों से मिलने वाले सुख, इनसे मुक्ति मिलती है। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य के आसपास कोई ग्रह ना हो तो आत्मा को जानने की ओर ध्यान आगे बढ़ता है। अपने को जानने की प्रक्रिया में आप आगे बढ़ते हैं। मैं कौन? बार बार जन्म लेता हूं, बार बार यम आ जाते हैं मुझसे लेने के लिए और मैं परेशान हो जाता हूं। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। तो दूसरा भाव, यदि अपने कर्मों से शांत हो जाए, परिवार के सुखों से अलग हो जाओ, चतुर्थ भाव जो वासनाएं और इच्छाएं करता है उससे तुम मुक्त हो जाओ। अष्टम भाव, छठा भाव जो चैलेंजेस करते हैं संसार में जीतने के, आगे बढ़ने के, ये मैं मेरे से मुक्ति हो जाए। अष्टम भाव गूढ़ अन्वेषण का भाव है, अपने को जानने का भाव है। मैं कौन हूं, मेरी यात्रा क्या है। बार बार जन्म लेता हूं, बार बार विवाह, बार बार पत्नी, बार बार बच्चे। मुझे जानना है मैं कौन हूं। तो जाना बहुतों ने, तो बुद्ध ने जाना, कबीर ने जाना, नानक ने जाना, रैदास ने भी जाना, तो नचिकेत ने भी जाना, ध्रुव ने भी जाना। तुम कब जानोगे? ये पीड़ा, जब 12वां भाव भोग का है, जब इन भोगों से भी मुक्ति की बात हो, जब इनको भोगने वाले मैं से ही मुक्ति हो जाए, वो परम ही घटे। ये जीव आत्मा जब परम में लीन हो जाए, ऐसी तड़प हो, तो प्रभु सहायक होते। देखा जन्म पत्री के दूसरे भाव, चतुर्थ भाव, छठा भाव, अष्टम भाव, 11वां भाव जो फल प्राप्ति का, फल भोगने का भाव है। दशम भाव जो कर्मों से मिलने वाले फलों को 11वें भाव में परिभाषित करता है, और द्वादश भाव जो मुक्ति का। इन सब 11 भावों के रहस्यों से, 11 भावों के आकर्षणों से मुक्ति देता है। तो 12वां भाव मोक्ष। तो केतु सहायक हो जाता है। तुमने देखा ना, राहु केतु गर्दन कटी हुई है। गर्दन ही तो इच्छाएं करती हैं। इंद्रियां तो राहु के पास है ना, और केतु के पास हृदय है, भक्ति है, विनम्रता है, समर्पण है। तो यूं घटता है सन्यास। गुरु कृपा हो तो सन्यास घटता है, प्रभु कृपा हो तो फिर मुक्ति भी होती है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.